10+2 इंग्लिश में नेक्स्ट अपनी पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दे चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। फार फार बहुत दूर, गस्टी वेव्स, गस्टी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वेव्स। स्ट्रॉन्ग वेव्स का मतलब है यहाँ एनर्जी, एनर्जी से भरी हुई। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो एनर्जी से, एंथुसिज्म से बहुत दूर हैं, फार फार बहुत दूर हैं। और कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसे हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि किसी काम के नहीं होते, जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जड़ से उखाड़ कर, रूटलेस, रूट से लेस करके जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। निराशा से भरे हुए इन बच्चों के चेहरे हैं जो कि क्लास में बैठे हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में बैठे हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ उस क्लास में एक विद्यार्थी, टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, सिर को झुकाकर बैठी है जैसे कि उसके सिर के ऊपर कोई भार रख दिया गया हो। पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखाई देने वाला कमज़ोर सा लड़का। रैट्स आइज़, ऐसे लगता है उसकी आंखों को देखकर जैसे कि उसकी आंखें रैट की तरह हों, चूहे की तरह हों। चूहे की आंखें क्यूरियोसिटी से भरी होती है, चूहे की आंखें अपनी चमड़ी से थोड़ी बाहर निकली हुई होती हैं। तो इसी तरह से वो जो स्टूडेंट वहाँ बैठा है, मेल न्यूट्रिशंड है, कुपोषित है, उसकी आंखें भी ऐसी हैं। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो जो विद्यार्थी है उसकी हड्डियाँ ट्विस्टेड हैं, मुड़ी हुई हड्डियाँ उसकी हैं। और क्यों हैं? ये बीमारी उसको अपने पेरेंट्स से उत्तराधिकार में मिली है। वो एक ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा है जिसे उसे अपने पेरेंट्स से उत्तराधिकार में ये बीमारी ट्विस्टेड बोन्स वाली मिली है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नाडल डिजीज़, और पिता की यही बीमारी, ट्विस्टेड बोन्स वाली जो बीमारी है, उसके बारे में वो क्लास में बैठकर बार बार बात कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, डेस्क पर बैठा हुआ अपने लेसन्स को पढ़ रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक और लड़का उस डिम क्लास, उस क्लास में जहाँ रोशनी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। स्वीट एंड यंग है वो। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, उसका ध्यान जो है वो क्लास की तरफ नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान क्लास से बाहर है। बाहर कहाँ? स्क्वाइल्स गेम, वहाँ गिलहरी को देखता है जो कि खेल खेल रही है। उसके मन में आता है कि जिस तरह से गिलहरी अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रही है, काश मैं भी इसी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकूं। इन ए ट्री रूम, गिलहरी अपनी ट्री रूम से बाहर आकर खेल खेल रही है, उसी खेल का वो सपना ले रहा है। चलें इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। फ्रॉम विच पोइम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, किस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, पोइम का पोइट कौन है? स्टीफन स्पेंडर है। वाई डज द पोइट कॉल द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय उसको क्यों कहता है पोइट? क्योंकि वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में बच्चों के चेहरे कैसे हैं? पेल एंड लाइफलेस हैं, पीले पड़े हुए, लाइफलेस, जिनमें जीवन नहीं है। हाउ इज़ द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास में जो एंड में जो बच्चा बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ है, कैसा है वो? ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, स्वीट एंड यंग है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हेयर, पोइट चिल्ड्रन हेयर को कैसे बताता है? चिल्ड्रन के हेयर जो हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स की तरह हैं, और स्कैटर्ड ऑन देयर पेल फेस, उसके पीले पड़े हुए चेहरे पे बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ राइट ऑप्शन, कहने का मतलब डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। विच फेसिस
आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स से किन के चेहरे दूर हैं? द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम, उन बच्चों के चेहरे जो कि क्लासरूम में बैठे हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स स्टोर्मी, स्टोर्मी बी ऑप्शन इज राइट, गस्टी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स यूजलेस प्लांट्स, बेकार पौधे, यूजलेस प्लांट्स, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, सी इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या है? gnarled, gnarled disease, twisted bones, gnarled, A option is right option. Find the word from the stanza which mean uttering, uttering क्या है? uttering है reciting, recite बोलना, uttering भी बोलना होता है। why do you think the class was dim? आप क्यों सोचते हो कि क्लास डिम क्यों थी? It was not provided with electricity lights, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं थी। Who was sitting at the back of the class? क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ है? स्वीट यंग बॉय बैठा हुआ है। What was the little one dreaming of? जो लिटिल वन है, छोटा लड़का, किसके सपने ले रहा है? स्क्वायल्स गेम के सपने ले रहा है। Which poetic device is used? पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह लड़का। इसमें विदाउट यूज ऑफ एज और लाइक जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो कौन सा है? मेटाफर। तो इट मीन्स क्या है? इसमें मेटाफर का यूज हो रहा है। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक, लाइक का यूज हुआ है, इट मीन्स क्या है? सिमली है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन सक्सेसर, सक्सेसर जिसको उत्तराधिकार में मिली हो, हियर, हियर जो है इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन रहेगा। सेकेंड स्टैंजा पे हम आ रहे हैं। ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, क्लासरूम की दीवारें क्रीम रंग की हो चुकी हैं, बहुत लंबे समय से उनको पेंट नहीं किया गया है, और उसके ऊपर कुछ डोनेशन लिखे हुए हैं, कुछ एक ऐसी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने दान दिया है स्कूल को। इसके अतिरिक्त वहाँ शेक्सपियर के हेड की तस्वीर लगी है, एक अन्य तस्वीर लगी है क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का समय जिसमें आसमान पे बादल नहीं है, क्लाउडलेस है, उसकी एक तस्वीर वहाँ लगी हुई है, सीनरी है। सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, शहरों की तस्वीर, मॉडर्न शहर जो हैं उनकी तस्वीर वहाँ लगी है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली की तस्वीर वहाँ एक लगी है, एक वैली है, उसकी तस्वीर यहाँ लगी है। ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ड्स टू इट्स वर्ड, एक ओपन हैंडेड मैप भी वहाँ लगा हुआ है जहाँ से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप, लेकिन इन बच्चों के लिए इस मैप का कोई मतलब नहीं है, इन बच्चों के लिए इस मैप का कोई मतलब नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग, ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य फॉग से, धुंध से भरा हुआ है, धुंध से ढका हुआ है, धुंधलका है इनके भविष्य में। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक जहाँ वो रहते हैं तंग गली में रहते हैं, और तंग गली जो है वो आगे जाकर एक लेड स्काई से, हल्के नीले आसमान से सील हो जाती है, बंद हो जाती है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो जहाँ रहते हैं वो नदियों से बहुत दूर हैं, केप से बहुत दूर हैं, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से बहुत दूर हैं। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिशियंस की जो झूठे वादे हैं उनसे वो बहुत दूर हैं। वट वॉल्स हैव बीन रेफर टू इन दीज लाइन्स, किन दीवारों की बात की गई है? वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई हैज़ द मैप बीन सेट टू बी ओपन हैंडेड, मैप को ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है? इट शोज द वर्ल्ड, इट गिव्स नॉलेज अबाउट ऑल द सीज, इट गिव्स नॉलेज अबाउट ऑल द लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन पेंटेड, बच्चों का भविष्य कैसा है, किससे पेंटेड है वो? फॉग से पेंटेड है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। What has been said to the world of these children, इन चिल्ड्रन के वर्ड्स को क्या कहा गया है? नैरो स्ट्रीट, अंडर द डल स्काई,
ए एंड बी, इनका जो संसार है वो नैरो स्ट्रीट तक सीमित है और डल स्काई में ही वो रहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड का क्या मतलब है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय पॉलिटिशियन। हाउ आर द क्लासरूम वॉल्स पेंटेड, क्लासरूम वॉल्स को कैसे पेंट किया गया है? साउर क्रीम, साउर क्रीम से। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल, वॉल पे किस चीज़ को पेंट किया गया है? लिस्ट ऑफ डोनेटर्स, दान देने वाले लोगों की लिस्ट को पेंट किया गया है, लिखा हुआ है दान देने वाले लोगों का नाम इसके ऊपर। हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन का फ्यूचर कैसा है? क्या है? डिम है, धुंधला है, ब्राइट नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज साउर क्रीम वॉल्स रेफर टू, साउर क्रीम वॉल्स यहाँ किसके लिए आया है? बी ऑप्शन। द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वॉल्स को बहुत लंबे समय से पेंट नहीं किया गया है, इसलिए वो साउर क्रीम वॉल्स हो गई हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन लेड स्काई, लेड स्काई, लेड जैसा आकाश, मेटाफर का यूज हुआ है। हु वाज शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन था? फेमस प्ले राइट था, प्रसिद्ध नाटककार था। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? डॉन, प्रभात, सुबह का वक्त, मॉर्निंग। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन मिस्ट, मिस्ट क्या है? धुंध, फॉग। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन डिस्टांट, डिस्टांट क्या है? फार, दूर, डिस्टांट मीन दूरी, दूर, फार। नाउ वी टर्न टू थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। निश्चित रूप से शेक्सपियर इनके लिए विक्ड है, इनके लिए इविल है, इनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर इनकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। मैप ए बैड एग्जाम्पल, वहाँ लगा हुआ मैप भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, शिप, सन और लव इन्हें टेम्प्ट करते हैं स्टील करने के लिए, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनका जीवन बड़े कपटतापूर्ण तरीके से, बड़ी चतुराई से उन्हें क्रैम्प्ड होल तक ही सीमित रखा गया है उनके जीवन को। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से लेकर, उनका जीवन फॉग से शुरू होता है और एंडलेस लाइट, ऐसी रात पे ख़त्म होता है जिसका कोई अंत नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दे चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, कुछ बच्चे वेस्ट के ढेर पर बैठे हुए हैं और उनको देखें तो ऐसे लगता है कि उनके जो शरीर है उनमें से हड्डियां बाहर झांक रही हो। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्टील के स्पेक्टिकल उन्होंने पहने हुए हैं। विद मेंडर्ड ग्लास, वो जो स्पेक्टिकल्स हैं वो अनकंफर्टेबल है उनके चेहरे पर, और उनके जो ग्लास हैं वो भी टूटे फूटे, मेंडर्ड हैं, मरम्मत किए हुए हैं। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, ऐसे लगता है जैसे कि बोतल के टुकड़ों को पत्थर पर फेंक दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और उनका सारा समय और स्पेस जो स्थान है वो फॉगी स्लम ही है, सारा समय उनका फॉगी स्लम में ही बीतता है। सो ब्लोड देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इस मैप के ऊपर जहाँ जहाँ स्लम्स हैं वहाँ ब्लॉट काले रंग से निशान लगा दो, धब्बे लगा दो, ताकि लोगों को दिख जाएं कि ये जो ब्लॉट हैं ये कितने ज़्यादा हैं। जो मैप है वो कभी भी झुग्गियों को नहीं बताता। मैप में रिवर्स होती हैं, नदियाँ रिवर्स होती हैं और ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस वहाँ होते हैं जो फेमस प्लेसेस होते हैं, लेकिन वहाँ झुग्गियाँ नहीं होती। इसलिए कवि कह रहा है कि जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं इस मैप में उसको ब्लॉट कर दो, उसको निशान लगा दो, मार्क कर दो, ताकि ये बहुत बड़ा डूम, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, जो विनाश है इस दुनिया में फैला हुआ, दिखाई दे सके। वाई इज़ द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है? बिकॉज मैप शोज ए वर्ल्ड दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पुअर चिल्ड्रन, क्योंकि मैप ऐसे संसार के बारे में बताता है जो पुअर चिल्ड्रन के वर्ल्ड से बहुत अलग है। बिकॉज इट डज नॉट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड नैरो लेन्स, इस मैप में चिल्ड्रन की स्लम्स और नैरो लेन्स नहीं दिखाई देती।
तो इसलिए ये बैड एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज नॉट प्रूव ए गुड एग्जाम्पल फॉर स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन के लिए क्या चीज अच्छा एग्जाम्पल नहीं है? मैप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बैड एग्जाम्पल है। वट डज द मैप नॉट शो, मैप किस चीज को नहीं दिखा रहा? किस चीज को नहीं दिखा रहा? चिल्ड्रन की स्लम्स मैप पे नहीं है, और जो नैरो लेन्स हैं, संकीर्ण गलियां, वो भी मैप पे नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, ये बच्चे कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्मॉल एंड डिंजी हाउसेस, छोटे छोटे घरों में, डिंजी हाउसेस में रहते हैं। हु लिव्स इन क्रैम्ड हॉल्स, क्रैम्ड हॉल में कौन रहते हैं? स्लम चिल्ड्रन रहते हैं। हाउ डू द चिल्ड्रन लिव इन देयर हॉल्स, हॉल्स में वो किन की तरह से रहते हैं? रैट्स की तरह रहते हैं, लाइक रैट्स। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्या चीज उन्हें स्टील करने के लिए टेम्प्ट करती हैं? लव ऑफ सच ए बिग एंड सनी वर्ल्ड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स बैड, बैड क्या है? विक्ड, शेक्सपियर इज विक्ड, बैड। तो विक्ड जो है इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन एल्योरिंग, एल्योरिंग होता है टेम्प्ट करना, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन सीक्रेटली, स्लाइली, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन नैरो, नैरो क्या है? क्रैम्प्ड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल क्या है? स्लैग, वेस्ट मटेरियल। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन मिस्टी, मिस्टी क्या है? धुंध से भरा हुआ, फॉगी। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स ब्लेमिश, ब्लेमिश। टेम्पटिंग, स्टील, क्रैम्ड, बिट्स, इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आप बिट्स की जगह पर आप यहाँ पर कर सकते हो ब्लॉट, ये शब्द यहाँ बिट्स के स्थान पर कर सकते हो, ब्लॉट। ब्लॉट इज ए राइट ऑप्शन। इनमें से कोई भी ब्लेमिश का मतलब नहीं है, ब्लॉट इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन र्यून, र्यून क्या है? डूम, र्यून, डूम, बर्बादी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील? मेटाफर, मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है। नाउ टर्निंग टू अवर फोर्थ स्टैंजा। अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जब तक यहाँ कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आता, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप इनके लिए एक खिड़की है। एंड दीज विंडोज दैट शट upon their lives like catacombs, और इन विंडोज़ ने इनके जीवन को कैटाकॉम्स की तरह बंद करके रखा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनकी जंजीरों को तोड़ दो, इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दो, इनको शहर तक लेकर जाओ। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन द सैंड्स, उन्हें एज्योर ब्लू जो नीला आसमान है उसके नीचे उन्हें दौड़ने दो। किस पर? ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर दौड़ने दो, उन्हें एंजॉय करने दो स्वतंत्रता को। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन्हें पुस्तकें प्रदान करो, वो पुस्तकें पढ़ें। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और सफ़ेद और जो वाइट है, वाइट यहाँ पेपर के लिए, वाइट पेपर के लिए, बुक्स के पेपर के लिए यूज़ हुआ है, पेजेस के लिए यूज़ हुआ है। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए हरे पत्ते ओपन हो जाएं, पुस्तकें उनके लिए ओपन हो जाएं, नेचर उनके लिए ओपन हो जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। कहने का मतलब जो मेहनतकश लोग होते हैं, इतिहास में उन लोगों को स्थान मिलता है। टुवार्ड्स हुम डू ऑल द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैव ए ड्यूटी, किसके प्रति सभी जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है? किसके प्रति है? स्लम चिल्ड्रन के प्रति। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु हैव ए ड्यूटी टुवार्ड्स दी स्लम चिल्ड्रन? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ऑल ऑफ द अबव। डी इज राइट ऑप्शन। विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू पोइट? हु आर रिच, हु आर पुअर, हु आर फेमस, हुज ग्रोथ इज हेल्दी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Which people are possessor of history? Whose language is strong? A option is right option. इतिहास पे राज कौन करते हैं? जिनकी भाषा मजबूत होती है। What is poets appeal to upper class people? Upper class people को क्या
अपील करता है कवि टू हेल्प दीज पुअर स्लम चिल्ड्रन, ये जो गरीब बच्चे हैं स्लम में रहने वाले, इनकी सहायता करें, वो उनको अपील करता है। वेयर डज पोइट वांट टू टेक द स्लम चिल्ड्रन, उनको कहाँ लेके जाना चाहता है? ओपन फील्ड में, ग्रीन सैंड्स पर, और बोथ ए एंड बी इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए एंड बी। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स ब्लू? अज्योर, ब्लू क्या है? अज्योर। विच वर्ड इज स्टैंजा मीन्स ग्रेव्स, कब्रें, कैटाकॉम्स। विच वट इज मीन्ड बाय वाइट एंड ग्रीन लीव्स? वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट बुक्स के लिए यूज हुआ है, और ग्रीन लीव्स, लीव्स ऑफ ट्री, ट्री के लीव्स के लिए यूज हुआ है। देन यू कैन से दैट ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक कैटाकॉम्स? लाइक कैटाकॉम्स, लाइक का यूज हुआ है तो इट मीन्स क्या है? सिमली, सिमली है। तो इस तरह से आपको मैंने इस पोइम के कुछ कॉम्प्रीहेंशंस करवाए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुनेंगे, साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।